There has been, a development because OTV has been targeted once again. OTV's journalist was picked up after broadcasting a story on possibly what could have been something that the state did not disclose completely. And it was a story on the Chief Minister's flood survey, whether the flood survey really happened or not based on an RTI reply. The story was broadcast, after which Ramesh Rath, a journalist of OTV, was picked up without a warrant and later released after much furor after the media reported it relentlessly. I have OTV's Radha Madhav Mishra joining us live from Bhubaneswar this morning. Good morning, Radha. Tell us more about why Ramesh Rath was picked up, under what circumstances, and it's not the first time that OTV has been targeted by the state. बिल्कुल निरंजन, ये आप सही बात बोल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि ओटीवी को टारगेट किया जा रहा है। और रमेश रथ इज द जर्नलिस्ट जिसने ये खबर ब्रेक किया था कि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का जो एरियल सर्वे था फ्लड को लेकर, उसके ऊपर जो आरटीआई इन्फॉर्मेशन आया था, वो स्टोरी रमेश रथ ने ही ब्रेक किया था। तो उसके एक दिन बाद ये होता है कि जब दोपहर 2 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, घर के तकरीबन 200 मीटर के दूर में ही उन्हें केउंझर पुलिस, केउंझर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो टाउन पुलिस के इंस्पेक्टर हैं और कुछ पुलिस एक वैन में आते हैं और उन्हें जबरन उठा ले जाता है। उस स्पॉट में ही उनका 2 मोबाइल उनसे छीन लिया जाता है, उन्हें घसीट कर गाड़ी में बिठा लिया जाता है और ना तो उनके नज़दीक जो उनका घर है, ना को उनके फैमिली वालों को बोला जाता है, ना कि उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके खिलाफ क्या क्या कंप्लेन है, क्या एफआईआर है। उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता। उसी जगह से हमारे एक एंकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंक्वायर्ड फ्रॉम कमिश्नर पुलिस, तो यहाँ के जो आला ऑफिसर हैं भुवनेश्वर के कमिश्नर पुलिस के, तो वो बताते हैं कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। केउंझर पुलिस से एक टीम आया था। निरंजन, ये जो केस है एक्चुअली 2019 का है। एक ट्राइबल एमपी हैं केउंझर के, सी इज ए यंग गर्ल। तो उनका एक इंडिसेंट वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक एक्स ओटीवी एम्प्लॉय भी था। तो उस टाइम भी हम लोग बिल्कुल ओटीवी का अथॉरिटी कोऑपरेट किए थे, और वो क्योंकि उनका निजी मामला था, वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसमें इन्वॉल्व थे, तो उन्हें अरेस्ट किया गया था। बाकी और एक जर्नलिस्ट को, 2 जर्नलिस्ट और कुछ बीजेपी के लोग भी थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, और कुछ भी एक्यूज में थे उसमें। तो फिर बाद में रमेश को लेकर केउंझर का जो पुलिस है वो पूरा एक एक्यूज की तरह सायरन बजाकर पूरा अपने तामझाम के साथ ओटीवी कैंपस में घुस आती है। और उनका कल कहना था कि हम कैसे भी हो आपके ऑफिस में सर्च करेंगे, कुछ मटेरियल सीज करेंगे। जब ओटीवी के अथॉरिटी ने पूछा कि आपके पास क्या कंप्लेन क्या है, क्या कोई सर्च वारंट है, आप ओटीवी एक न्यूज़ ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को न्यूज़ दिखाते हैं, इट्स ए रेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस सिंस ऑपरेटिंग सिंस लास्ट 23 ईयर्स। तो आप यहाँ पर लेडीज़ काम कर रहे हैं, न्यूज़ ऑपरेशन हो रहा है, आप ऐसे जबरन कैसे घुस के न्यूज़ ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उनके पास ना तो कोई कागजात थे, ना कोई सेटिस्फाइड आंसर था। बस इनका कहना था कि पुलिस का ये पावर है, अंडर सीआरपीसी हम कहीं पे भी घुस सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ केउंझर टाउन पुलिस स्टेशन। उनका कहना था कि पुलिस का ये सीआरपीसी में पावर है कि हम कहीं भी किसी भी वक्त घुस सकते हैं जो जब कोई कंप्लेन हो। तो क्योंकि रमेश ने बोला है कि कुछ मटेरियल कंप्यूटर में रखें जो कंप्यूटर की आपके ऑफिस में है, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्टिंगली वहाँ पे रमेश बाजू में खड़े थे, वो बोल रहे कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये घटना हुई थी कल, और कल रात से अभी तक ओटीवी कैंपस में एक प्लाटून पुलिस फोर्स हैं, जबरन यहाँ पे अपना डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि हम ये कैंपस से छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें यहाँ से कुछ सीज करना है, लेकिन ना तो कोई सीज का कोई डॉक्यूमेंट, कोई वारंट या कुछ ऑर्डर, कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यही हालत बना हुआ है अभी निरंजन। तो ये पहली बार नहीं है Radha, when a journalist has been targeted or the media has been targeted in Odisha. We remember the instance of Abhijit Iyer Mitra as well. We'll try and get him on the phone as well, and we'll try and get Baijan Panda on the phone as well. But it's not the first time that the press has been targeted. In fact, here in Mumbai as well, we also are facing a similar scenario where the police targets the media. Often the state is targeting the media. Our editors were questioned. In fact, I too was questioned by the police for 8 hours. So this is something that's been ongoing. What is the kind of support that you have received? Is the other media reporting about it?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निरंजन, ओडिशा में ये ट्रेंड नहीं है। ये एक ओटीवी को इंडिविजुअली टारगेट किया जा रहा है जैसे आप बोल रहे हैं, और ये ओडिशा के एंटायर व्यूअर, आप ओडिशा पे कोई भी लोग को पूछ लेंगे तो वो यही बताएंगे कि दिस इज नॉट ए न्यू फेनोमेना, ये होता आ रहा है। और कभी कुछ केस को लेकर, कभी कुछ इंसिडेंट को लेकर, और जैसे आप बोल रहे हैं कि यू हैव बीन क्वेश्चन फॉर 8 आवर्स, हमारे भी कई जर्नलिस्ट 7 घंटा 8 घंटा उन लोगों को क्वेश्चन किया गया है कुछ दिनों पहले की दूसरे केस में, तो ये होता आ रहा है। और जर्नलिस्ट जो आप बोल रहे हैं, नहीं, ये ओडिशा में ये ट्रेंड नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, जर्नलिस्ट राइट को लेकर कुछ कहा जाए और किसी को कोई परेशान किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, अगर कोई मतलब लीगलिटी की बात है, किसके खिलाफ कोई केस है, तो ओटीवी इज ए रेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस। हम 23 साल से काम कर रहे हैं, एंड वी आर बिहेविंग रेस्पॉन्सिबली, दैट्स व्हाई व्यूअर्स हैव केप्ट अस इन नंबर 1 पोजीशन। ऐसा नहीं है कि पहले पुलिस केस हुआ है हम कोऑपरेट नहीं किए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसी केउंझर 2019 वाले केस में भी, एक जो एमपी हैं उनके केस में भी हमारे एक एम्प्लॉय को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उन्हें लेकर गए थे, अरेस्ट किया था, उसमें हम भी बिल्कुल कोऑपरेट किए थे। और जब भी कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात आता है, वीडियो देना हो, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना हो, हम बाकायदा देते आ रहे हैं। ये उड़ीसा पुलिस को भी पता है। और ये नहीं है कि हम ऐसा मतलब ऐसा सोच रखते हैं कि कोई क्राइम हो जाए और ओटीवी अपने एम्प्लॉय को छुपाने की कोशिश करे, कवर अप करने की कोशिश करे, तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज वी आर जर्नलिस्ट, हम जानते हैं कि मतलब कहीं पे कुछ खामियाजा हो रहा है। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग इट टू द फोरफ्रंट। निरंजन, Yes, and tell us a little more about this particular story that you broadcast. You accessed an RTI response. What did that RTI response say about the aerial survey? When did you air the story, and what time did the police come? Because we see that it's a trend that most often what happens is, you mentioned it Radha, that you're the most watched channel in Odisha. Usually the state has a problem with the channels that the people watch and trust. Tell us a little more about the story. देखिए, ये स्टोरी हम वेडनेसडे को ब्रेक किए थे हमारे 7 PM बुलेटिन में। ये एक्चुअली कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्हीं का इंफॉर्मेशन के बेसिस कर, उन्हीं का साउंड बाइट के बेसिस पर हम ये स्टोरी एयर किए थे। उनका ये कहना था कि जो आरटीआई डॉक्यूमेंट है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है, उसमें कहा गया है कि 31 अगस्त को जो चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने एक एरियल व्यू किया था फ्लड जोन में, तो वो उसमें एयर टाइम था 19 मिनट, जो कि कल भी एक जो क्लैरिफिकेशन आया भुवनेश्वर एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से, वो भी सेम बात पे बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर जी ने 19 मिनट में एयर ट्रेवल किया है, तो जाना आना 9.5 मिनट्स। तो उसमें ये जो एक्टिविस्ट ये क्वेश्चन किए थे कि इतने कम समय में चीफ मिनिस्टर कहाँ पर गए। उसमें ये भी कहा गया था कि उस दिन में कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं है, वो एयरपोर्ट के रिकॉर्ड से ये मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन वो एक्टिविस्ट उठाए थे कि एक्चुअली चीफ मिनिस्टर उस दिन एरियल व्यू किए थे कि नहीं, अगर गए थे तो कौन कौन से फ्लड जोन गए थे। ये सारे क्वेश्चंस कुछ एक्टिविस्ट ने ये पूछा था, तो हम उस बेसिस पर ये स्टोरी एयर किए थे। और हम लोगों ने बाकायदा पूरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया था, उनका भी क्लैरिफिकेशन मांगा था कि ये इन्फॉर्मेशन आया है, आप लोगों का क्या कहना है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का क्या कहना है। लेकिन डिस्पाइट आवर टेलीफोन रिक्वेस्ट और टेलीफोन हम ट्राई किए, ईमेल में ट्राई किए टू कॉन्टैक्ट चीफ मिनिस्टर ऑफिस, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम ये भी बताते रहे कि व्यूअर्स को कि जब भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई रिस्पॉन्स आएगा तो हम उसे व्यूअर के सामने ले आएंगे, लेकिन आज तक नहीं आया है। स्टिल नाउ वी आर चेकिंग आवर मेल, लेकिन कोई मेल का रिस्पॉन्स नहीं आया है। कल लोकल एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया था, उन्होंने भी सेम बात बोला था कि चीफ मिनिस्टर जी का वो तो वीवीआईपी नहीं, वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, उनका उस दिन का जो एयर टाइम था, एयरपोर्ट डायरेक्टर भी सेम चीज़ बोले कि वो भी 19 मिनट का ही था। दैट मीन्स द आरटीआई एक्टिविस्ट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि चीफ मिनिस्टर जी उस दिन गए थे कि नहीं, अगर गए थे कौन कौन से एरिया गए थे, और ये कौन सी कैपेसिटी का हेलीकॉप्टर है जो इतने कम समय में इतने सारे फ्लड जोन को घूम के आ सकती है। ये सारे क्वेश्चंस अभी भी बना हुआ है। निरंजन, ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, राधा माधव मिश्रा ऑफ OTV. We hope that the state does not repeat such incidents. Of course, it's not possible that the police goes and picks up somebody without tacit support of the state. Let's see where the story goes, Radha Madhav. Thank you for joining us.